एसएससी कांस्टेबल अभी पेपर किस लेवल का आ रहा है? जैसे 27 को थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट होता, ना इजी था ना ज़्यादा टफ था, बीच में था मतलब। तो 28 को थोड़ा सा टफ आया है। टफ का मतलब ये कि अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस हिसाब से बच्चों से मैंने पूछा इतना भी टफ नहीं है। जिसने मेहनत की है वही बच्चा कर पा रहा है, और जिसने नहीं की है वो डेफिनेटली वो सफ़र कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अभी मॉक टेस्ट पे बिल्कुल ध्यान मत दो। मॉक टेस्ट क्या है यार, तुम लोग भी, मुझे यही समझ नहीं आती है। फार्मूले तुम्हें याद नहीं होते, कहते क्वेश्चन नहीं हो। मॉक टेस्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैथ का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको क्वेश्चन की तैयारी नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा था कि रिवीजन करो अभी लास्ट के डेज में, मॉक टेस्ट को दफा करो, किसी की बातों में मत आना। मत सब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप बोलोगे मैं भी दूंगा, उनका अलग इशू है। क्या पता उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, रिवीजन ज्यादा की होंगी, तभी अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आपका अलग कुछ होगा, सिचुएशन से होता है। ऐसे थोड़ी ना कि बस वो दे रहा तो मैं भी दे दूंगा, दे देता हूँ। अगर खरीदे ऑलरेडी दे रहे हो तो वो अलग बात है, बाकी रिवीजन करो और कुछ नहीं। एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी सिंप्लीफिकेशन के 7-8 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे, 6-7 क्वेश्चन। अब अगली शिफ्ट में थोड़ी ना सिंप्लीफिकेशन ही पूछेगा, या दूसरे या तीसरे दिन, नहीं। 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से देगा, फिर रेशो प्रपोर्शन से 6-7 क्वेश्चन दे देगा, फिर आगे आगे टाइम एंड डिस्टेंस से दे देगा, फिर आगे आगे किसी और दूसरे टॉपिक से दे देगा। ठीक है, एसएससी ऐसे चलता है। हाँ, एसएससी क्या करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। जैसे मैथ में जो भी क्वेश्चन परसेंटेज में आया, उस क्वेश्चन परसेंटेज में 25 लिखा था, आगे लिख दिया था कुछ और। क्वेश्चन सेम रहेगा पर वर्डिंग चेंज कर देगा, 25 की जगह 45 डाल देगा, जो आगे लिखा था उधर कुछ और डाल देगा। तो आपको लगेगा अलग है, अलग नहीं है, फार्मूला वो सेम आएगा वैसा ही। ठीक है, रही बात जीके की, हाँ जीके पे ध्यान रखो। देखो मैंने जीके पे डाला भी है, हमारे ग्रुप में मैं डालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता रहता हूँ भाई। तो मैं जीके को डाल रहा हूँ क्योंकि जीके को मैं पूछना बहुत ईजी है। रीजनिंग का बता देते, डिकोडिंग से आया है, नॉलेजी से आया है, मैथमेटिकल रीजनिंग से आया, ऐसे ऐसे वगैरह बता देते जो टॉपिक, मैं टॉपिक डाल देता हूँ। कल भी मैंने टॉपिक डाले थे कि 7-8 जगह से आए, कैलेंडर से आया, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेबस में है, सिलेबस को ही पकड़ना है मेरे भाई। ये नहीं देखना है कि बस सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा पूछ रहे हो तो हम बस तैयारी करनी है। बोर्ड मास के रूल पता होना चाहिए आपको, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए मेरे भाई। अभी जितना भी टाइम है ना, रिवीजन पे फोकस करो, उधर मत देखो कि उधर कौन सा क्वेश्चन आया। जिस दिन जो क्वेश्चन आएगा ना, दूसरे दिन वो आएगा ही नहीं मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि किस लेवल का आ रहा है, कितने बच्चे कर पा रहे हैं, क्या मैं भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो अभी, ठीक है, प्रैक्टिस करो। आप सबसे ज़्यादा हाई स्कोर आप रीजनिंग में ले सकते हो, रीजनिंग पर टाइम खाती है, ध्यान रखना। उसके बाद आप मैथ में ले सकते हो अगर मैथ अच्छा स्ट्रांग हो आपका। उसके बाद फिर इंग्लिश और जीके लास्ट में होती है। जीके में थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत टफ पूछा जाता है, इधर उधर दूर दूर से पूछा जाता है, तो बच्चे को समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है भाई आप ऐसे करोगे। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।